क्या आपको लगता है कि मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है? क्या आप भी रोजाना किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि जिंदगी में बस दुख ही दुख है? अगर हाँ, तो आज का एपिसोड आपकी जिंदगी बदल देगा। नमस्कार मित्रों, मैं दीपचंद फिर से हाजिर हूँ आपके चैनल लाइफ गार्ड बाय दीपचंद के साथ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे महान योद्धा अर्जुन युद्ध के मैदान में हिम्मत हार गया था। आज हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने उसे क्या जवाब दिया और कैसे उन्होंने जिंदगी का सबसे गहरा ज्ञान दिया। आज का अध्याय है सांख्य योग यानी ज्ञान का योग। यह वो अध्याय है जो हमें बताता है कि हम कौन हैं, क्यों यहाँ आए हैं और मृत्यु क्या है। यह सिर्फ धर्म की बात नहीं है, यह साइंस भी है, फिलॉसफी भी है और सबसे बढ़कर यह जिंदगी जीने का तरीका भी है। जब अर्जुन ने हार मान ली और कहा कि वो युद्ध नहीं करेगा, तो कृष्ण ने उसे पहले तो समझाया कि तू कायर की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है। यह बात आज भी उतनी ही सच है। जब हम किसी मुश्किल से भागने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर का कायर जाग जाता है। लेकिन फिर कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो इतना गहरा था कि आज भी पूरी दुनिया उसे मानती है। उन्होंने कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। मतलब, जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। दोस्तों, यह श्लोक कितना साफ और सिंपल है। आज के जमाने में समझाएं तो जैसे आप अपना मोबाइल फोन बदलते हैं, लेकिन उसमें आपकी फोटो, मैसेज, कॉन्टैक्ट सब नए फोन में ट्रांसफर हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा अमर है, सिर्फ शरीर बदलता रहता है। इस बात को समझने से हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या हल हो जाती है, मौत का डर। जब आपको पता चल जाए कि आप अमर हैं, तो फिर किस बात का डर? हाँ, यह जरूर है कि हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं। एक और बहुत खूबसूरत श्लोक है, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। यानी आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है। यह बात कितनी शक्तिशाली है। आज जब हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, हम टूट गए हैं, तो याद रखिए कि आपके अंदर जो आत्मा है वो अजेय है, अमर है, अविनाशी है। मान लीजिए आपका व्यापार डूब गया, नौकरी चली गई, रिश्ते टूट गए, यह सब शरीर और मन के साथ होता है, आत्मा के साथ नहीं। आत्मा तो हमेशा पूर्ण है, हमेशा खुश है, हमेशा शांत है। लेकिन अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, अगर सब कुछ अमर है तो फिर मुझे युद्ध क्यों करना चाहिए? यही सवाल आज हमारे मन में भी आता है। अगर सब कुछ माया है तो फिर मेहनत क्यों करें, काम क्यों करें? तब कृष्ण ने एक और गहरी बात कही, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपना धर्म करते हुए मर जाना भी बेहतर है, दूसरे का धर्म डरावना है। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म मतलब आपका कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारी। अगर आप एक बेटे हैं तो बेटे का धर्म निभाइए, अगर पिता हैं तो पिता का धर्म निभाइए, अगर टीचर हैं तो टीचर का धर्म निभाइए। आज के जमाने में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हर कोई दूसरे का काम करना चाहता है। जो डॉक्टर है वो बिजनेसमैन बनना चाहता है, जो इंजीनियर है वो एक्टर बनना चाहता है। कुछ गलत नहीं है इसमें, लेकिन पहले अपना काम पूरी ईमानदारी से करके देखिए। कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, आसक्ति छोड़कर सफलता असफलता में समान भाव रखकर कर्म कर। इस समानता को ही योग कहते हैं। यह श्लोक आज के कंपटीशन के जमाने में सोने जैसा है। आज हर बच्चा, हर व्यक्ति रिजल्ट को लेकर इतना परेशान रहता है कि काम पर ध्यान ही नहीं दे पाता। कृष्ण कह रहे हैं, काम करो लेकिन रिजल्ट की चिंता मत करो। एक किसान खेत में बीज बोता है,
पानी देता है, खाद डालता है, यह उसका काम है। फसल अच्छी होगी या बुरी, यह प्रकृति पर निर्भर है। किसान सिर्फ अपना काम पूरी मेहनत से करता है। आज अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करिए पूरी मेहनत से, लेकिन नंबर की चिंता में रात भर जागते मत रहिए। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए, लेकिन लाभ हानि की चिंता में परेशान मत होइए। कृष्ण ने बहुत ही प्यारी बात कही, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भुः मां ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। कर्म का फल पाने की इच्छा मत कर और कर्म न करने में भी आसक्ति मत रख। यह श्लोक इतना गहरा है कि इसे समझने में कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन सिंपल भाषा में समझें तो आप अपना 100% दीजिए, बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए। आज जब किसी का इंटरव्यू होता है तो वो सोचता है क्या मुझे जॉब मिलेगी या नहीं। इस चिंता में वो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। गीता कहती है तैयारी पूरी करो, इंटरव्यू में बेस्ट दो, बाकी रिजल्ट की चिंता मत करो। एक माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, वो यह नहीं सोचती कि बच्चा धन्यवाद देगा या नहीं, वो सिर्फ प्रेम से खाना बनाती है। यही है निष्काम कर्म। सांख्य योग का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। हमारी सारी परेशानियां इसीलिए हैं कि हम अपने को शरीर समझते हैं। जब आप समझ जाएंगे कि आप आत्मा हैं, तो जिंदगी की आधी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। आज जब कोई आपको गुस्से में कुछ कह देता है तो आपको लगता है उसने मुझे बुरा कहा, लेकिन सच यह है कि वो आपके शरीर को, आपकी इमेज को बुरा कहा है, आपकी आत्मा को नहीं। आत्मा तो हमेशा पवित्र है, हमेशा खुश है। कृष्ण ने अर्जुन को एक और बहुत खूबसूरत बात कही कि जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही सच्चा योगी है। आज के जमाने में यह बात और भी जरूरी है। सोशल मीडिया पर जब आपकी पोस्ट पर ज्यादा लाइक आते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, जब कम आते हैं तो दुखी हो जाते हैं। यही तो है अस्थिरता। गीता कहती है ये सब बाहरी चीजें हैं, इनसे आपकी खुशी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, सांख्य योग सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, यह प्रैक्टिकल साइंस है। जब आप रोज अपने को याद दिलाएंगे कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, तो आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपकी जिंदगी सब कुछ बदल जाएगा। मान लीजिए आपको कैंसर हो गया है, डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ 6 महीने की जिंदगी है। अब आप क्या करेंगे? अगर आप अपने को शरीर समझते हैं तो रोएंगे, परेशान होंगे, लेकिन अगर आप अपने को आत्मा समझते हैं तो कहेंगे ठीक है, यह शरीर जाना है तो जाए, मैं तो अमर हूं। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन अमल में बहुत मुश्किल है। इसीलिए कृष्ण ने कहा कि यह ज्ञान बहुत गुप्त है, बहुत गहरा है, लेकिन एक बार जब यह ज्ञान आपके अंदर बैठ जाए तो आप पाएंगे कि जिंदगी में शांति आ गई है। छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते, बड़े बड़े दुखों को भी हंसकर सह लेते हैं। आज के इस एपिसोड में हमने सीखा कि हम अमर हैं, हमारा धर्म क्या है और कैसे बिना फल की चिंता किए काम करना चाहिए। ये 3 बातें अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लें तो आपकी 90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कर्म योग के बारे में, यानी कैसे काम करते हुए भी योगी बना जा सकता है। यह बहुत ही रोचक अध्याय है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहता हूँ जिनके जवाब देकर आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। क्या आपको लगता है कि मौत के बाद कुछ है या सब कुछ खत्म हो जाता है? अगर आत्मा अमर है तो फिर आप मौत से क्यों डरते हैं? आपके जीवन में सबसे बड़ा डर क्या है और क्या वो डर सिर्फ शरीर और मन का है, आत्मा का नहीं? जब आपको कोई गुस्से में कुछ कह देता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप समझते हैं कि वो आपकी आत्मा को नहीं, सिर्फ आपकी इमेज को बुरा कह रहा है? सफलता मिलने पर आप बहुत खुश हो जाते हैं और असफलता पर बहुत दुखी। क्या यह सही है? कैसे इन दोनों में समान रह सकते हैं?
आपका सबसे बड़ा सपना क्या है और क्या आप उसके लिए बिना फल की चिंता किए मेहनत कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब जरूर कमेंट में लिखिएगा। आपके जवाब से मुझे समझ आएगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं और मैं अगले एपिसोड को और भी बेहतर बना सकूंगा। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यह ज्ञान सबके काम आ सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही नया एपिसोड आए आपको पता चल जाए। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण।